नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार पर सवाल उठाकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर चर्चा में है। उनको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी जुदा है। कुछ उनके पक्ष में बात कर रहे हैं तो कुछ राष्ट्र से जुड़े मुद्दे को लेकर ऐसे कृत्य से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। क्या है पूरा का पूरा मामला? नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या कह दिया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है? उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? और ऐसे मामले में क्या गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है? या दोषी पाए जाने पर ऐसे मामले में कितनी सजा होगी? इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। चर्चा होगी कि यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर किस प्रकार से फंस चुकी है और पहलगाम आतंकी हमले के नाम पर मोदी और योगी को हमेशा खींचने वाली या हमेशा मोदी और योगी की व्यंग उड़ाने वाली क्या नेहा सिंह राठौर ने एक गलत कदम उठा लिया है? क्या प्रधानमंत्री की खिंचाई करते करते उन्होंने राष्ट्रद्रोह का काम कर दिया है, देशद्रोह का काम किया है? या कहीं उनके मंसूबे राजनीतिक पार्टी में जाने की तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राजनीतिक पार्टी के द्वारा फंडिंग प्राप्त करके इस प्रकार का काम कर रहे हैं? इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। दोस्तों, आपका जैसा प्यार और साथ मिल रहा है, इससे धीरे धीरे यह चैनल आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अपना प्यार, साथ, विश्वास हमेशा बनाए रखिएगा और इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो हैं, उन्हें भी समय निकाल कर जरूर देखिएगा। लेकिन सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और रेगुलर यहाँ आने वाले हर वीडियो को देखिएगा। जैसा कि हमने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला हुआ। उस हमले में 26 लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई और इस घटना के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। वहीं भोजपुरी गायक नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठाए। अब सरकार जो है इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्शन में भी है। आपने देखा होगा कि कल पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक्स हैंडल भी जो है वो भारत में बैन कर दिया गया है। यानी कि इस समय की ऐसी स्थिति हुई है कि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी आवाज उठाया जाए, जिससे कि सरकार की छवि जो है वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो। क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने जो ट्वीट किया था, जो वीडियो बनाई थी, उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो है वो फायदा उठाकर मोदी सरकार के ऊपर ही प्रश्न उठाया है। आइए एक एक करके सब कुछ जानते हैं। आपके स्क्रीन पर ये पहलगाम अटैक की ये तस्वीर आपको नजर आ रही है ना? और इसपे आपने देखा कि मनीष रंजन, तेज हेलियांग और विनय नरवाल, ये तीनों जो हैं भारतीय सेना से या भारतीय आईबी से, अगर हम बात करें एयरफोर्स से और नेवी से जुड़े हुए थे। जैसे कि इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो से जो है मनीष रंजन जुड़े हुए थे, नेवी लेफ्टिनेंट थे विनय नरवाल और एयरफोर्स के कॉर्पोरेल थे तेज हेलियांग। इनकी भी मृत्यु हुई और दावा किया जा रहा है कि आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा, उनका आई कार्ड देखा, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा और फिर उनको गोली मार दी। और फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर का यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। अब नेहा सिंह राठौर के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि नेहा सिंह राठौर जो कि भोजपुरी गायिका हैं, इन्होंने मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठा दिए और सरकार के ऊपर यह कहा कि सरकार ने पहलगाम हमले का इस्तेमाल जो है वो बिहार में चुनाव में जीत के लिए किया। ये बहुत बड़ा जो है वो एक तरह से देखें तो जो है वो दाग लग गया, या कुल मिलाकर कहें तो कलंक करने वाला चीज है। तो नेहा का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुआ और कुछ लोगों का इसका समर्थन भी है, जबकि कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। वैसे इन्होंने कहा क्या था इसमें देखिए। इन्होंने कहा था, नेहा सिंह राठौर ने हमले के बाद एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा था, एक फोन पर दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पोपो अपने यहाँ आतंक हमला नहीं रोक पाए। कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना आउट ऑफ फैशन हो गया है। नेहा ने यहां तक किया कि सवाल क्या नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा जाएगा। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करके कहा कि यह आदमी इस पर भी वोट मांगेगा। तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी जो है वो बातें हैं और ये बातों के माध्यम से जो है वो इस प्रकार के सवाल जो है वो उठाए हैं। अब जैसे ही इन्होंने उठाया, पाकिस्तान का एक
चैनल है पीटीआई प्रमोशन, उसने जो है उर्दू में पूरी की बारी बात लिखी और उसने कहा कि इस भारतीय लड़की ने बेलगाम हमले के पीछे पहलगाम हमले के पीछे सच्चाई और कारण का खुलासा करते हुए कहा कि मोदी सरकार इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। अब जैसे महिला ने इस बात को कहा, उसके बाद पाकिस्तान को में यही सारी बातें होने लगी। पाकिस्तान में कई लोग ने कहा कि मोदी ने ये पूरा का पूरा जो हमला है वह अपने निजी वोट बैंक के लिए किया। कांग्रेस भी इस चीज को लेकर बात उठा रही थी, अखिलेश यादव भी इस चीज को लेकर बात उठा रहे थे। तो कई जगह जो है बातें जो है वो उठ रही थी। तो कुल मिलाकर यही जो है वो दो धड़ा हो जा रहा है। एक धड़ा जो कि सपोर्ट में आ रहा है और दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि आप एक पार्टी का, एक नेता का जो है वह विरोध करते करते आप सीधे राष्ट्र विरोध पे उतर आई। क्योंकि इन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, जो धर्म के नाम पर पूछकर जो है गोली मारने की बात जो हो रही है वो झूठ है। लेकिन कहा गया कि ये सारी बातें किसने कही, तो जो भुक्त भोगी है उसने ही कहा कि भैया उनसे धर्म पूछा गया था, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था। तो ये सारी की सारी बातें जो है हुई। अब इस सब चीज को लेकर नेहा के खिलाफ कवि अभय प्रताप सिंह ने जो है वो लखनऊ में शिकायत जो है वो दर्ज करा दी। और इस शिकायत में अगर हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के हिसाब से जो है वह इन पे जो है वो शिकायत हुई। अब नेहा ने जब कहा गया कि ये सारी की सारी बातें उठी नेहा से जब, तो उन्होंने क्या क्या कहा उसके ऊपर भी हम बात करें। और कहा गया कि सेक्शन 69 ए के तहत भी जो है इन पर जो है वह पूरा का पूरा जो है वह इल्जाम लगा है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें धारा 196 1 ए के तहत, धारा 196 1 बी के तहत, धारा 197 1 ए के तहत, हम एक एक करके समझेंगे क्या है। धारा 197 1 बी के तहत, 197 1 सी के तहत और 197 1 डी के तहत जो है वह केस हुआ है। इसके अलावा धारा 353 353 दो 302 152 इसके तहत भी जो है वो केस जो है वो दर्ज हुआ है। क्या क्या है इसको हम एक बार समझते हैं। धारा 1961 ए जो है वह कहता है कि धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना, सामंजस्य बनाए रखने के लिए हानिकारक कृत्य करना, इसमें 3 साल तक की जो है वो कैद हो सकती है, जुर्माना या दोनों प्रावधान जो है वो हो सकता है। दूसरा, धारा 196 1 बी सामंजस्य को प्रभावित करने के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि जैसे पूजा स्थलों को अपवित्र करना, इसमें 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 197 1 ए के तहत राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले दावे करना, इसमें 5 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। 197 1 बी के तहत राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली जो हमने बातें की, 197 1 सी के तहत अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने वाले बयान देना, इसमें 5 साल तक की कैद और जुर्माना। 197 1 डी के तहत अगर हम बात करें तो ऐसी गलत या भ्रामक जानकारी देना जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को जो है खतरे में डालती हो, इसमें 3 साल की कैद, जुर्माना या दोनों का जो है वो प्रावधान दिया गया है। धारा 353 1 सी के तहत बात करें तो गलत जानकारी बनाना, प्रकाशित करना, प्रसारित करना जिसका इरादा बेईमानी करना हो, इसमें 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 353 2 के तहत ऐसी गलत जानकारी का प्रकाशन जो सामाजिक, धार्मिक या सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दो, इसमें 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से बयान देना, इसमें 1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य जैसे अलगाववाद को बढ़ावा देना, सशस्त्र विद्रोह को उकसाना, इसमें 7 साल तक की कैद या आजीवन कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं वह नेता नेहा सिंह राठौर के ऊपर उठी। और नेहा सिंह ने जो है वह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो है वो सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि 2000 पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? मोदी जी से सवाल पूछना क्या देशद्रोह है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। और मेरा देश प्रेम मुझे देश के लिए सवाल पूछना सिखाता है और सवाल पूछने का अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। अब इसको लेकर जो बातें हो रही हैं आलोचना को लेकर, तो इसी को लेकर जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है कि सोशल मीडिया पर जो है इन्होंने इसकी जानकारी भी दी कि लखनऊ में मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है और इनको वकील की मदद चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि भैया मेरे अकाउंट में जो है पैसे नहीं है, तो इनको क्या चाहिए, वकील की मदद जो है वो चाहिए। इसके अलावा हमने बात किया कि पाकिस्तान ने जो है इसके पूरे जो पोस्ट था, इस पोस्ट को जो है पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का एक वीडियो आपको देखने को मिल रहा है, एक्स हैंडल है जिसका नाम है पीटीआई प्रमोशन। इसने भी जो है वो इसका यूज किया और उसने कहा कि पाकिस्तान जो है इसके बारे में कहता है कि यह भारतीय लड़की ने हमले के पीछे की सच्चाई को और कारण का खुलासा किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने कहा कि ये
लखनऊ में जो है वो नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है और पीड़ित ने जो है वो राष्ट्रपति को लेकर एक शिकायती पत्र भी दिया है जिसमें कुल 11 धाराएं जो है वो लगाने की बातें जो है वो कही गई हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि इतने सारे धाराओं के तहत जो है उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसको लेकर जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि आईटी एक्ट समेत जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें अगर अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य मिलते हैं तो गिरफ्तारी संभव है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा, इसलिए वह स्थिति के बारे में ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं। इसके अलावा जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें 7 साल से ज्यादा की सजा होने का भी प्रावधान है और हो सकता है कि इस पे आजीवन कारावास भी जो है वो हो सकता है। ऐसा भी जो है वो हाईकोर्ट के जो एडवोकेट है वो ऐसा बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रश्न ये भी उठता है कि बार बार नेहा सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी, मोदी, योगी की सरकार या भाजपा शासित जो भी राज्य सरकार है उन्हीं के ऊपर प्रश्न क्यों उठा रही हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी राजनीतिक भावना से प्रेरित लग रही हैं, या ऐसा तो नहीं कि इसके लिए उनको फंडिंग हो रही है? तो ऐसा इसके पीछे कारण क्या है? क्यों नेहा सिंह राठौर इस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं और क्या उनको इस प्रकार की बचकाने बयानबाजी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या कुछ इस तरह से जो है वो जो बयान दे रही हैं जिसमें कि वो देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खंडित करने की बात कर रही हैं, उसे तोड़ने की बात कर रही हैं, तो क्या इस बयान को जो है वो राष्ट्र विरोध के रूप में लिया जाए? क्योंकि वो अक्सर जो है वो चुनाव से पहले मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ मुहिम चलाती हैं, तो इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो करती रहती हैं। लेकिन क्या इस प्रकार की बयानबाजी इस समय करना उचित है या नहीं है? नेहा सिंह के बारे में बात करें तो बिहार के कैमूर जिले के रहने वाली है, साधारण परिवार की हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक, और ज्वलंत मुद्दों के ऊपर जो है ये अपनी बातें रखती हैं। सबसे पहली बार नेहा सिंह राठौर के बारे में बात करें तो 2022 के यूपी चुनाव के समय यह फेमस हुई थी जब उन्होंने भोजपुरी गाना यूपी में काबा के का एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें योगी आदित्यनाथ के ऊपर उन्होंने व्यंग किया था। उसके बाद इनका दूसरा कानपुर देहात कांड में जब माँ बेटी को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, तब यूपी में काबा सीजन 2 जो है वो आया था और समय समय पर नेहा सिंह राठौर जो है वो सरकार और प्रशासन से सवाल उठाती रहती हैं अपने वीडियो के माध्यम से, जिस पर कई बार पुलिस ने उनको नोटिस भी दे रखा है। अब आपका विचार क्या है? क्या नेहा सिंह राठौर अपनी जगह पे सही है, या नेहा सिंह राठौर एक पार्टी का, एक नेता का, मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा से सवाल पूछते पूछते क्या उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो राष्ट्रद्रोह है, जो कि देशद्रोह है, जो देश की एकता, अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आपके विचार से ही जो है वो जो अन्य लोग हैं वो भी पढ़कर कुछ नया सीखेंगे, वो नया जानेंगे, और विचार तो आने ही चाहिए। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अगर वीडियो को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं किया कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।